ऐतिहासिक अजमेर को इसका प्राचीन गौरव फिर से दिलाने, जन समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करने व उनके समाधान के लिए शासन प्रशासन को जगाने और भावी अजमेर की दिशा व दशा के रूपरेखा बनाने के लिए बुद्धिजीवियों की एक संस्था विजन अजमेर का गठन किया गया है। मंच का सपना है कि अजमेर एक ऐसा मॉडल शहर बनाया जाए जिसमें सभी जन सुविधाएं उपलब्ध हों और हर दृष्टि से स्मार्ट सिटी का सपना साकार हो। विजन अजमेर द्वारा सर्वप्रथम उन खास समस्याओं, मुद्दों एवं विशेष परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया जाएगा जो अजमेर शहर की अपनी विशेष हैं तथा जो इसके विकास एवं यहाँ के लोगों के सुकून के लिए चुनौती बनी हुई हैं। उदाहरणतः यहाँ की पेयजल समस्या, सड़क एवं आवागमन, बसावट, पर्यटन, यहाँ के महत्वपूर्ण दफ्तरों के अनियंत्रित स्थानांतरण आदि समस्याएं चिन्हित हो जाने के बाद प्राथमिकता के आधार पर इन्हें एक एक करके हाथ में लिया जाएगा। विजन अजमेर द्वारा अपने साथ ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों, नगर नियोजकों, वरिष्ठ प्रशासकों एवं जानकारों को जोड़ा जाएगा जो अजमेर की उपरोक्त समस्याओं पर व्यापक चिंतन और मंथन करने के बाद ठोस एवं व्यवहारिक योजनाएं बनाने और सुझाने में मदद कर सकें। विजन अजमेर रचनात्मक विचारधारा वाला तथा प्रबुद्ध लोगों द्वारा रचित ऐसा संगठन होगा जिसमें सभी वर्ग, व्यवसाय एवं श्रेणी के लोग होंगे। बैठक में प्रारंभिक रूप से 21 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन किया गया है जिसके समन्वयक की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से कमल प्रकाश कृष्णानी को दी गई है। बैठक में अनिल कुमार जैन, हेमंत रावत, गोविंद देव व्यास, वेद माथुर, गिरधर तेजवानी, उमेश चौरसिया, जिनेश सोगानी, अतुल पाटनी, दिनेश गर्ग, विनीत रोहिया, महेंद्र कुमार तीर्थानी आदि उपस्थित थे। ऐतिहासिक अजमेर को प्राचीन गौरव वापस प्राप्त हो और अजमेर को भावी अजमेर की दिशा में और उसकी दशा को किस तरीके से रूपरेखा बनाई जाए, इस संदर्भ में लोगों में जागरूकता किस तरीके से हो। अजमेर के कुछ बुद्धिजीवियों ने बैठकर आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में एक बैठक करी। उस बैठक के अंदर एक संस्था विजन अजमेर के नाम से गठन किया गया। इसमें जो शहर का जो मॉडल है उसमें जन सुविधाएं किस तरीके से हो, स्मार्ट सिटी का साकार रूप किस तरीके से हो और साथ साथ जो सड़क, नाली, बिजली, सड़क के अलावा पर्यटन किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अजमेर के अंदर ऐसे जो इंजीनियर हैं, ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ हैं और अजमेर के बारे में सोचने वाले जो लोग हैं उन लोगों को इसमें जोड़ा गया है और इसमें जोड़ने के साथ साथ 21 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। उस 21 लोग मिलकर महीने में एक बार यहाँ बैठेंगे और उनके डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर उनकी कागजों को तैयार कर शासन प्रशासन तक उन बात को पहुँचाएंगे कि किस तरीके से हमारे अजमेर का हो। समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे, सिर्फ समस्याओं के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, उनके सुझावों के बारे में बातचीत कर सरकार को सब चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसी संस्था की सख्त जरूरत रही अजमेर को जो केंद्रीकृत रूप से एक तो सभी संस्थाओं से जुड़ाव रखे और दूसरा केंद्रीकृत रूप से ही सोचे अजमेर के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करें। तो अजमेर को सबसे पहले तो हमको ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की संस्था की जरूरत है जो इस शहर को की दशा और दिशा दोनों पर नजर रखे। अजमेर जाना जाता था शिक्षा के क्षेत्र के लिए। आज हमने बहुत बातें करी अजमेर में, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़, हम जलते हैं या नहीं जलते हैं। पर एक बात आपसे कहूं, प्रशासन क्षेत्र में अजमेर इस बात के लिए जाना जाता है कि हमारे कर्मचारी और अधिकारियों की जो नोटिंग ड्राफ्टिंग है वो राजस्थान के सभी अधिकारियों के लिए नोटिंग और ड्राफ्टिंग के मायने में बहुत बढ़िया है। आपसी जलन अजमेर की है जो हम लोगों को बहुत पीछे कर देती है। दूसरा चीज ये है, यहाँ के जब से अभी मैं इत्तेफाक पड़ा देखने का कहीं बाहर जा करके, ट्रैफिक का डिसिप्लिन अजमेर में बिल्कुल भी नहीं। वैसे हिंदुस्तान के अमूमन शहरों में नहीं है, लेकिन ट्रैफिक का जो बहुत ज्यादा है। अभी इत्तेफाक के रहा दुबई के अंदर, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो कितनी भी स्पीड से गाड़ियां जा रही हैं, आपको पैदल देख करके वो ब्रेक दबा देगा, आपको पहला मौका देगा। संस्था के गठन की जो बात है तो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि बेफालतू लोगों को यहाँ शामिल न किया जाए, क्योंकि बहुत शहर में ऐसे मैंने देखा है कि लोग बाग पैसे के बल पे हर कहीं घुस जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उस संस्था के बतौर या उस किसी न किसी संस्था के माध्यम से वो खबरों में बने रहें या किसी काम में जबरदस्ती घुसते रहें। तो उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए कि जो वाकई अपनी फील्ड में या जो वाकई शहर की समस्याओं के बारे में चिंतित हैं। चिंतित बहुत है साहब, आप मुझसे 5,000 रुपये ले जाओ, मेरा नाम छाप देना,
लेकिन मैं आने में असमर्थ हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को शायद मैं सोचता हूँ कि नेग्लेक्ट किया जाए। जहाँ तक पैसे की इकट्ठा करने की बात है, जैसा आपने बताया था कि पैसे की जरूरत है, तो उसमें एक छोटा सा हम लोग उसमें एंट्री फीस या जो हम लोग खुद सदस्य हैं अपने आप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शहर का कोई नागरिक जग जाए तो कोई दो राय नहीं कि प्रशासन उस बात को मान के रहेगा। सिर्फ हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा जो शहर सोया हुआ है उसे जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, कोई भी समस्या हो। मैं नहीं कहता कि एक समस्या है उसको लेकर के हम आगे बढ़े और उसको जागरूक कि काम तो बहुत हो गए लेकिन उनकी मेंटेनेंस और उनका रख रखाव वो इतना पुअर है कि वो हमको बदनाम करता है। आज आना सागर झील है, आना सागर के अंदर फाउंटेन्स लगाए थे, एरेशन सिस्टम लगाया था, फव्वारे लगाए थे, वो सब आज नहीं चल रहे, सब बंद पड़े हैं। मेंटेनेंस तो है ही नहीं, एरेशन का तो नाम ही नहीं है। वो नाव में लगाए थे या जहाँ भी लगाए थे, 50 फुट का फव्वारा भी लगाया था, JDA ने फव्वारे भी लगाए थे, सब बंद है। तो सवाल यह रख रखाव का जो सिस्टम है, आज सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज पूरा अजमेर में करीब करीब डाल दी, नए प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ नए प्रोजेक्ट आने ही नहीं चाहिए, इतना पैसा है कि कोई प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है अजमेर शहर को। आज की तारीख के अंदर सीवरेज की जो पुरानी लाइन है, आज मेरे घर के सामने 10 साल हो गए लाइन डले, कनेक्शन का नाम ही नहीं है। ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है जहाँ पे लगभग 500 से 1000 बच्चे रोज डेली वहाँ पे खेलने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। व्यवस्थाएं हैं, बना रखे हैं सब, पानी नहीं है उसके अंदर, सप्लाई नहीं है उसके अंदर। अभी मैंने कंप्लेंट की तो एक दिन चला दिया, दूसरे दिन बंद हो गया, फिर वापस कंप्लेंट करी, तीसरे दिन चलाया, चौथे दिन फिर बंद हो गया। तो ये सब बातें ऐसी है, होना सब व्यवस्थाएं सारी है लेकिन उसका कोई वो नहीं है। तो इस चीज को अपने को, ये ऐसी चीजें अपन जो मुख्य बातें हैं उनको उठाएं। जगना तो अजमेर के समाज के लोगों को ही पड़ेगा, तो अपने को जागृति अभियान लेना है संस्था के माध्यम से। उसके अंदर विशेष रूप से युवा वर्ग और बच्चे, छोटे बच्चे जो अजमेर के लिए क्या सोच रख सकते हैं, अपने को उन तक पहुंचने का और उनसे जानकारी हासिल करने का कि वो अजमेर के बारे में क्या सोचते हैं। वो घर जाके अपने पिताजी से डिस्कस करेंगे तो वो संस्था के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और जहाँ तक संगठन की बात है, जो आपने निवेदन किया, मैं थोड़ा देरी से आया, उसके लिए भी क्षमा। एक मुख्य मुद्दा मुझे लगता है अजमेर के, आज जैसे मेरी जानकारी में है, अजमेर के NRIs जो अजमेर से बहुत जुड़ाव रखते हैं। अभी अजमेर में काफी बड़े लोग पानी को भी नहीं समझते। बीसलपुर के बारे में बड़े ही कंफ्यूज करने वाले स्टेटमेंट्स आते हैं। अजमेर ने, जयपुर ने बीसलपुर का पानी पी लिया, उसने उसका पी लिया। तो हमारा विभाग भी असफल रहा है लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को सही बात बताने में। तो विभाग अपना काम करेगा, लेकिन हम लोगों को तक सही जानकारी और उन्हें सेंसिटाइज करें। अब सैनिटेशन की बात है, सफाई की बात सब कर रहे हैं। एक ही उदाहरण दूंगा, जलकुंभी हरी दिख गई और ट्रक खूब निकल रहे हैं और अन्ना सागर को अचानक बचाने के लिए सबको चिंता उठ हुई है। जलकुंभी तो हर साल ही उग रही थी, तब नहीं देखी किसी ने। मैं जलकुंभी को 25 साल से देख रहा हूँ अन्ना सागर में, मेरे पास फोटोज हैं। जैसे सभी शहरों की हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि बीकानेर में बहुत अच्छा काम होता है, जयपुर में बहुत अच्छा कला क्षेत्र में काम है, जोधपुर में भी है। तो इन सब शहरों में अच्छा काम होने के पीछे कारण है कि वहां पर कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित हैं जिनमें जाने से कलाकारों को, साहित्यकारों को मौका मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। जैसे जवाहर कला केंद्र है, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर है, NSD की ब्रांचेज हैं, ये सब है। तो मेरी पिछले समय में वेस्ट जोन कल्चर सेंटर से भी बात हुई और NSD से भी बात हुई, और उनका ये कहना है कि अजमेर के लोग अगर मांग करेंगे तो हम अपना एक सेक्शन वहां पर कर सकते हैं ऊपर। तो अगर ऐसी कोई इंस्टीट्यूट यहाँ बनता है तो ये, इसको हम लॉन्ग टर्म में मान सकते हैं और शॉर्ट टर्म में ये कि हम अपनी डिमांड रख सकते हैं। एक अभी पिछले साल ही जो सरकार थी, उन्होंने एक बाल साहित्य अकादमी नई बनाई।
Get your copy late. Pizza Point, Kangor. for delicious moment.